सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तार। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा भगत भगतन हूँ बन आई। तन मन गलत पे ठाकुर सियों आपन लिए मिलाई। रहा गावन हारी गावे गीत ते उधरे बसे जेह जीत। पिखे बिंजन परोसन हार जेह भोजन कीनो तेह तृप्तार। अनक सवांग काछे पेख तारी जैसो साम तैसो दृष्टारी। कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करणी सार। कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करणी सार।
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर 1299 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार सिख कौम के महान विद्वान भाई रजिंदर सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। कोरोना दी इस महामारी दे विच जो गुरुद्वारा बंगला साहब जी तो मनुखता मानवता की सेवा वास्ते महान सेवावां गुरु के लंगरां दियां चल रही हैं। उहदे विच इस्त्री सत्संग सभा बिलासपुर जी दे प्रधान बीबी बलविंदर कौर ने उन्होंने अपनी सभा वालों 31,000 सेवा भेजी है। सरदार जय सिंह निज्जर बीबी राजमेल कौर निज्जर बॉम्बे तो उन्होंने 21,000 सेवा भेजी है। जगदीश सिंह मान थाना मुंबई तो उन्होंने 10,800 सेवा भेजी है। सरदार गुरमीत सिंह होरी कल सवेरे 1 लाख का चेक दे के गए सन। जगमित्र सिंह जसवीर सिंह ये मोमनाबाद अहमदगढ़ तो इन्होंने 22,000 सेवा भेजी है। भाई करनैल सिंह साडे पाठी गुरुद्वारा नानक प्यो साहब बहुत वड्डी उम्र है, मेरा ख्याल 75-80 साल होएगी। अजकल घर ने राजपुरे उन्होंने 11,000 सेवा भेजी है। जयगर कनेडा तो सरदार रघबीर सिंह सरदार धर्मिंदर सिंह होरा ने 1 लाख रुपया सेवा भेजी है। सरदार सोहन सिंह लछड़ जी ने 1,01,100 रुपया सेवा भेजी। बगीचा सिंह खंगूड़ा बजुर्ग ने बापू जी ब्रम्पटन कनेडा तो उन्होंने 60,000 रुपया सेवा भेजी है। सरदार रणबीर सिंह जी राणा एले तो उन्होंने तकरीबन 50,000 रुपया $684 सेवा भेजी है। सतगुरु महाराज सारियां दी सेवा प्रवान करन। आओ आपां सारे रल मिल के इस मनुखता मानवता दी सेवा दे विच अपना दसवंध पाइए। सब तो वड्डी गल कि असीं अपने आप नूं विचों मनफी करके ये गल अपने जीवन विच मन लईए कि कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने, मेरा तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। जिंद तेरी है शरीर तेरा है सानू कौन जानदा है। सो जदों गुरु दी जय जयकार होवेगी तां उहदे गुरसिखां दा मान तान संसार दे विच आपे होवेगा। भाई अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अथाह गणत अतुल ज्यों बिलाव हो त्यों नानक दास बोले। जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहें तेहा हाऊं करी बख्यान। परम सत्कार अदब श्रद्धा सहित साहिब कमाल धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਔਰ ਕੁੱਲ ਮਾਨਵਤਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਰਹਿਬਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਲੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਤਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1299 ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਓ ਉਸ ਸੋਝੀ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਨੜਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਹੂੰ ਬਨ ਆਈ ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਠਾकुर ਸਿਉ ਆਪਨ ਲੀਏ ਮਿਲਾਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਮਖੌਲ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਆ ਟਿਕਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ
अपने आप नूं सियाणे कहण वाले भी बड़े घटिया ते भद्दे इतराज़योग जिहड़े ने इस तरह दे अपने कारनामे वो टिकटॉक ते पा करके अपना भी समा बर्बाद करते ने, बच्चियां दा भी समा बर्बाद हुंदा है। बहुता समा जिहड़ा है असी इस समय नूं, पहला समा सी कि असी कहंदे सी कि साडे कोल जी वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, पाठ करन दा टाइम नहीं है, नितनेम करन दा टाइम नहीं है, सिमरन भगती दा सेवा दा टाइम नहीं है जी। कदे कदे दफ्तरां दे विच जाण वाले जिहड़े सन वो जांदियां जांदियां मत्था टेक जांदे सन, जां आउंदियां होयां मत्था टेक लैंदे सन, या कदे मौका लगदा सी ते कदे जपजी साहब दा पाठ कर लिया, ना कर लिया। कदी कदी इस तरह के भी बंदे देखीदे सन जिहड़े सब्जी भाजी लैण गए जिहड़े सन वो जांदियां जांदियां सोचदे से चलो मत्था ही टेक जाइए। इस तरह के असी बहाने बनाउंदे सी कि साडे कोल जी वक्त नहीं है। गुरबाणी दे मामले दे विच असी जदों गल करदे सी ते अक्सर ये सुनन नूं मिलदा सी कि वक्त ही नहीं जी, टाइम ही नहीं, भाई साहब की करिए। जदों कहीदा सी ना कि अपने बच्चियां नूं और आप नूं परिवार नूं ये जरूरी है गुरबाणी दी सिक्ख्या, गुरबाणी दा उचारण सिखाउणा, गुरबाणी दा पाठ बोध जिहड़ा है वो सिखाउणा लाजमी है हर सिख दे लई। रहतनामिਆਂ च लिखिया है कि सिख सिखणी बह चर्चा करे अपार, सिख सिखणी बह के गुरबाणी दे संदर्भ दे विच, गुरमत दे संदर्भ दे विच, गुरु दे उपदेश सिक्ख्या दे संबंध दे विच घर दे विच बैठ के विचार करे। और नाल ये भी लिखिया कि वो शब्द सिखावे, अपने बच्चों नूं शब्द की सिक्ख्या देवे। भाव शब्द सिखावे दा मतलब गुरबाणी की प्रेरणा देवे, गुरबाणी का पाठ सिखावे। वो नहीं सी वक्त, असी कह दिंदे सी कि साडे कोल समा नहीं है, वक्त नहीं है जी। पर जदों हुण इस तरह का समा है तो सानू इस वक्त नूं बेमतलब दियां गल्लां ते बेमतलब दे जिहड़े अजकल असीं ढंग तरीके वरत के अपने समय नूं अजाई वेस्ट गवा रहे हैं, देखण विच आ रहा है। और कई ऐसी गल नहीं है, बहुत सारे परिवार ऐसे भी ने जिहड़े बैठ करके निजी तौर पर मैं जानदा कुछ परिवारां नूं जिहड़े बैठ करके सारे परिवार नूं बिठा करके पाठ कर रहे ने, सहज पाठ कर रहे ने, नितनेम कर रहे ने, सुखमनी साहब दा पाठ कर रहे ने, कुछ अपने बच्चों नूं कीर्तन सिखा रहे ने। इस तरह दीयां गल्लां जिहड़ियां ने, चंगीआं गल्लां जिहड़ियां ने इस समय दे विच बच्चों नूं परिवार नूं दित्तियां जा रहीआं ने। अज समा है कि असीं अपने आप दे नाल गल करिए। एकांतवास, सारे पासे एकांतवास दे विच जाण वास्ते कहा जा रहा है। वैसे गुरबाणी दे विच जदों असी पाठ करते हाँ, पढ़ते हाँ गुरु की सिक्ख्या नूं ते सत संगत की महानता है। गुरु की संगत, सत की संगत ते सत नूं जीवन विच धारण करन वालियां दी संगत दी महिमा है। लेकिन जदों गुरु साहब जी अपने आपे नूं पड़चोलण की गल करते ने ना, तो उदों कहंदे ने कि मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। तू हे मन वाहिगुरु दा स्वरूप है, जोत स्वरूप है। तू अपने मूल नूं, अपने आपे नूं पछानना कर, ते उस वेले फिर आपे नूं पछानण दे लई बाहर दी दौड़ भज ते जो साडे उपर प्रैशर है कम्मां दा, धंधियां दा, धन दा, पदार्थ दा, परिवार दा, किसी भी तरह दा, उन्हां सारिआं नूं अपने मन तो हटा दे। ये समा है इस एकांतवास नूं आत्म विश्लेषण करन दा, अपने आपे नूं घोखण दा। जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भ्रम की काई।
ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਸਿਖਾਉਣ, ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਾਈਂ ਨਾ ਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਡੰਬਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਖੇਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਪਾਠ ਬੋਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠ ਬੋਧਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਐਂਡਰਾਇਡ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਪਾਠ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਭਗਤਨ ਹੂੰ ਬਨ ਆਈ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਅਰਧ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਭਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਭੱਬਾ ਗੱਗਾ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਭਗਤ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੇ ਭਗਤ ਦਾ ਤੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
ये एक बार थोड़ा जिहा समा ला करके इसनूं समझ लवांगे तो फिर सानू समझ आ जाएगी गुरबाणी दा जो बोध है, गुरबाणी दी जिहड़ी सिक्ख्या है, जिहड़ा महान फलसफा है, इहदी सानू सोझी समझ आ जाएगी। जिन्नी इस फलसफे दी सोझी समझ साडे हिरदे दे विच पवेगी ना, याद रखियो उन्ना ही संसार दा भला होवेगा। अज सिंह साहिब जी हुणे बेनती कर रहे सन तुहानू, किसी अस्थान ते मैं नहीं देखिया, किसी धर्म अस्थान दे उपर इस तरह दे नाल लोकां दा भला करन वास्ते, गरीब गुरबे दे मूँह दे विच अन्न भोजन पाउण वास्ते प्रेरिया जांदा होवे, कहा जांदा होवे। भगती दीयां गल्लां कीतियां जांदियां ने, सिमरन दीयां गल्लां कीतियां जांदियां ने, पर सिमरन भगती की है गुरमत दे अंदर, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे फलसफे दे विच इनू ते केवल समझ के जानिया जा सकता है। इन्हां अस्थानां तो और ये जो सेंटर हैं सिक्खी दे, इन्हां सेंटरां तो सही मायनिਆਂ दे विच मानवता दी, मनुखता दी सेवा जिहड़ी है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने सानू सिखाया है, सानू दस्सिया है, उहदी प्रेरणा और उहदा जिहड़ा है ये गुरु ग्रंथ साहिब जी के सिद्धांतां दा, विचारधारा दा जिहड़ा है सही मायनिਆਂ दे विच इसदा जिहड़ा है अमली रूप वो इन्हां अस्थानां तो सानू नज़र आउंदा है। और उन्हां अस्थानां ते बैठण वाले, उन्हां अस्थानां ते सेवा करन वालियां दी भावना जिहड़ी है वो नज़र आउंदी है, दिसदी है। साडे पिता सच्चे पातशाह जी ने, गुरु नानक साहिब महाराज जी ने बचन किया सी, विच दुनिया सेव कमाईए तां दरगाह बैसन पाईए। जे तू दरगाह दे विच मान इज्जत ते स्थान प्राप्त करना चाहना है, तो पातशाह ने कहा सी ये मान स्थान जिहड़ा है ये गुफावां दे विच इकल्लियां बैठ करके ध्यान जोड़न जोगियां दी तरह जां होरना मतां दी तरह दे नाल नहीं मिलना, कंदरां दे विच जा करके नहीं, पहाड़ां दियां चोटियां दे उपर बैठ के नहीं, या पुठे लटक के नहीं, या कोई होर कर्म कांड करके नहीं, ना ही भुखे रह करके मिलना है। जे ये मान मिलना है तां ये जिहड़ा संसार है, पातशाह ने इस संसार नूं वाहिगुरू दा, हरि परमेश्वर दा रूप कहा कि ये परमेश्वर दा, वाहिगुरू दा रूप है। जे उहदा साक्षी रूप देखना होवे तो ये सारी दुनिया उस वाहिगुरू दा साक्षी रूप है। ये उस परमात्मा दा आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, दाता करता आप तू सदेवे करे पसाओ, तू जानोई सबसे दे लैसे जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ। जिदे विच आसन ला करके विगस रहा है वो परमात्मा, इस संसार नू साज करके, अपने रूप नू साज के बना करके, इन्हां साजिया होयां दे विच वो आप विराजमान है, सुभायमान है। सब मैं जोत जोत है सोए तिस दे चानण, तिस कै चानण सब मैं चानण होए। उहदे चानण दे नाल ही सारियां दे विच चानण है, उहदी सत्ता दे नाल ही सारे जीवां दे विच जीवन रौं रुमकदी है। उहदी होंद दे नाल ही जड़ ते चेतन है, जीव गल्लां करदे ने, टुरदे ने, फिरदे ने, उहदी सत्ता दे नाल है, वो आप विच बैठा है। ते पातशाह जी ने अनमत्तां दे नालों, बड़े बड़े मत ने संसार दे विच, एक नवेकला जिहड़ा है संसार दे विच भरातरी भाव दा, संसार विश्वीकरण जिहड़ा है करते पुरख ने संसार, ये वर्ल्ड वाइड जिहड़ा उपदेश है, जिहड़ा सारियां नूं अपने गले दे नाल लगाउंदा है, अपने कलावे दे विच लैंदा है, सबना दे प्रति प्रेम प्यार दी भावना जिहड़ी है वो सिखाउंदा है। सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन, दूर परायो मेरे मन का बिरवा, बिरहा तो मेल कियो मेरे राजन।
ये वो सिखाउंदा है फलसफा जिहड़ा आखदा है कलगियां वाले पातशाह दे सेवक भाई कन्हैया जी, एक पासे धर्म युद्ध हो रहा है, इस फलसफे नूं फैलाउण वाले दाते सतगुरु जो इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, याद रखे हमरी गुरियाई, जिन्हां दा ए नारा सी कि जिनकी जात और कुल माही, सरदारी ना भई कदाही, इन्हीं को सरदार बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। इन्हां गरीबां नूं, इन्हां दलितां नूं ਜਿਹੜੇ सदियां तो उच्च जातियां दे पैरां दे ठुड्डे खांदे सन, ਜਿਹੜੇ छूत कहे जाते सन, शूदर कहे जाते सन, दलित कहे जाते सन, उन्हां नूं अपने गल दे नाल लाउणा। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साथ वड्डिया स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी, बख्शीश दा नारा बाणी दे राही देण वाले सतगुरु, जिथे नीवियां दी संभाल होंदी है, अखौती नीवियां नूं जिथे गल नाल लाया जांदा है, उत्थे ओदी नदर, ओदी बख्शिश होंदी है। ओदी बख्शिश नदर तो बिना नहीं है। ये बख्शिशां ते ये नदरा रहमतां ते इन्हां गरीबां नूं गल नाल लाउण दा परम धर्म निभाउंदियां होयां गुरु नानक दे घर दा जिहड़ा है ये असूल जिहड़ा पहली पातशाही तो चलिया आ रहा सी, उन्हां सिद्धांतां ते उस विचारधारा दा जिहड़ा निशान साहब है उन्हूं झुलदा रखण वास्ते कलगियां वाले पास आनंदां दी पुरी दे विच बैठे ने। किसे दे नाल की वैर है, ना किसे हिंदू दे नाल वैर, ना किसे मुसलमान दे नाल वैर, किसे नाल वैर नहीं है। गुरु नानक दा धर्म ते कलगियां वाले दा धर्म ते ये सिखिया देंदा कि मानस की जात सब्बै एके पहचानबो। उस समय दियां जड़ियां चाहे वो रियासतां दियां सरकारां सन ते जां भारत दियां दी सरकार सी उस समय, मुगल सारियां ने ही इस फलसफे नूं, इस सिक्ख्या दे केंद्र नूं, इस सोमे नूं खत्म करन दा यतन कीता गया। कट्टड़वादी ताकतां, फिरकू ताकतां अजे भी कई बार सोचीदा है, एक पासे 1.5 ਲੱਖ बंदे दा लंगर जिहड़ा है उस घर दे विचों बन के गरीब गुरबे दे लई जांदा होवे, लोड़वंदां दे लई जांदा होवे, भुखियां दे ढिड भरदा होवे। गुरु नानक दा ओ घर उस फलसफे दे तहत ते कुछ सौड़ी सोच वाले जिहड़े ने उन्हां घरां नूं बंद करन दीयां गल्लां करदे होण। कई बार देखीदा है आ बड़ा रौला पिया है, हद हो गई कि बीमारी जिहड़ी है वो भी धर्म वेख के आउंदी है। हुण बीमारियां भी धर्म वेख के लगन लग पईयां भई आ बीमारी जिहड़ी है केवल इन्हां नूं ही लगदी है, जमातियां नूं ही लगनी है। आ बीमारी जिहड़ी है ये केवल गुरुद्वारे च रहण वाले जिहड़े सेवादार ने उन्हां दा। हद हो गई। आ मीडिया ते कुछ लोग जिहड़े ने फिरकू सोच वाले लोग जिहड़े ने ये किस पासे नूं टुरे जांदे ने। मैं तो समझदा कि जिथे ये भयानक बीमारी है ना अज दे युग दे विच, इस नालों भी वड्डी भयानक बीमारी जिहड़ी है ये फिरका परस्ती दी बीमारी है। ये फिरका परस्ती दी बीमारी जिहड़ी है ना मानवता दे गलों लथ जावे ते हर बंदा जिहड़ा है दूजे बंदे नूं भावें हिंदू होवे, भावें मुसलमान होवे ते भावें ईसाई होवे, जिहड़ा मर्जी होवे अपना भरा समझे। पातशाह ने ते कहा भी ये सारा तेरा परिवार है, ये विश्व संसार तुम देखते हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये सारा संसार वाहिगुरु दा रूप नजर आ जावे फिर सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। वो कहंदे ने पातशाह कि जेड़े इस गल नूं समझ लैंदे ने ते वो फिर हरेक दे विच रब्बी रूप ही देखदे ने। गुरु घरां दे विच रहण वालियां सेवादारां नूं, सेवकां नूं, प्रबंधकां नूं हर मनुख हिंदू दे विच हिंदू नज़र नहीं आउंदा, मुसलमान विच मुसलमान नज़र नहीं आउंदा, केवल रब ही नज़र आउंदा है।
ये मीडिया वालियां नूं पता नहीं कित्थों ये शब्द जिहड़े ने ये दिस पैंदे हन कि ये बीमारी जिद्दां किसी गुरु घर दे विचों जिहड़ा है ये गुरु घरां नूं बदनाम करन दीयां साजिशां जिहड़ियां ने उन्हां नूं बाज आउणा चाहीदा है। उन्हां लोकां नूं जिहड़े ये सोच रखते हैं ये किस तरह की सोच है, किस तरह का ये बादशाह ने बचन कहे सन, नानक दुनिया कैसी होई सालक मित्र न रहे हो कोई, भाई बंदी हेत चुकाया दुनिया कारण दीन गवाया। मैं समझदा हाँ कि इहो जे लोग अपना दीन गवाउण दे उपर तुले होए ने। जिस समय दे विच एक डॉक्टर ना जिहड़े सियाणे डॉक्टर ने वो कहंदे ने जदों कोई बीमार होवे ना तो उसनूं सहानुभूति देनी चाहिए है। किसी बीमार बंदे नूं उसका हौसला वधाउणा चाहिए है भी नहीं भी तू हौसला रख, तेरे ते परमात्मा कृपा करेगा, तू लड़ सकता है, तू खत्म कर सकता है। सहानुभूति वधाउण दी थां दे उपर, हौसला वधाउण दी थां दे उपर जिन्हां लोकां नूं कोई इहो जी ये ते मालिक दी रजा भाणा है जी, कोई पता नहीं है किन्नू कित्थे बीमारी हो जावे पै जावे, कित्थे की हो जावे, क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए, इस जिंदगी का पता ही नहीं है। जिंदगी दे किस पड़ाव दे उपर कित्थे की हो जाना है। मता करे पश्चिम के ताई पूर्व ही लै जात। महाराज कहते ने बंदा सोचता मता करता है घरों भी मैं पश्चिम वाल नूं जाना है, पश्चिम वाल नूं जाण दा सोच के मता पकाउंदा है, पर उहदे पैर जिहड़े ने खुद ब खुद जिहड़े ने पूर्व वाल नूं चल पैंदे ने। मता करे पश्चिम के ताई पूर्व ही लै जात। पातशाह कहंदे ने जो अनुरूपियो ठाकुर मेरे होए रही सा बात। गल वो हुंदी है जिहड़ी उस मालिक ने तय कीती होई हुंदी है, ये ते पता ही किसी नूं नहीं। असी ये कहने हाँ डॉक्टर आखते हैं कि वह हौसला वधाउणा चाहिए है उन्हां लोकां नूं जिन्हां लोकां दे उपर ये पीड़ा होवे, जो लोग बीमार होण। ते ये किहड़ी किस्म दे लोग ने जिहड़े उन्हां दे हौसले तोड़न वास्ते टुरे फिरदे ने, जिहड़े धार्मिक भावना जिहड़ियां ने गिणी मिशी साजिश दे तहत जिहड़ी उन्हां दीयां भावनावां जिहड़ियां ने साडीआं भावना जिहड़ियां ने उन्हां नूं कुरेदण दे उपर लगे होए ने। असी अपना सारा कुछ घर घाट जिहड़ा है वो मानवता दे उपर लगाया होया है। आ गुरु घरां दे विच देखो, शायद हो सकता है मैं ये गल दावे नाल आखदा हाँ कि साडे कोल कोई बहुते एडे वड्डे खजाने नहीं कि असी अपने 2-3 हज़ार जिहड़ा स्टाफ है गुरु घर दा उन्होंने भी टाइम सिर जिहड़ियां तनख्वाहां जिहड़ियां ने दित्तियां जा सकन। लेकिन उहदे बावजूद भी ये भावना रख करके उस फलसफे नूं मुख रख करके उस गुरु नानक देव सच्चे पातशाह उस मानवता की सांभ संभाल के फलसफे नूं मनुखता की सेवा नूं मुख रख करके अपना सारा कुछ दा ते ला करके लख लख बंदे दा जिहड़ा लंगर भोजन जिहड़ा है वो पहुँचाया जा रहा है। ते उहदे बावजूद भी कुछ लोग जिहड़े ने ये इस तरह दीयां गल्लां जिहड़ियां ने कर करके उन्हां अस्थानां नूं उन्हां सेवा दे सोमिਆਂ नूं बदनाम करन दा यतन कर रहे होण। उन्हां नूं शर्म आउणी चाहीदी है उन्हां लोकां नूं जिहड़े इस तरह की फिरका प्रस्ती वाली सोच लै करके चलदे ने। मेरे पातशाह ने सानूं सिखाया कि उस बंदे दा हौसला वधा जिहड़ा बंदा किसी मुसीबत दे विच है, दुख दे विच है, उहदा दारू बन जा। उहदे वास्ते अपना आप असीं पढ़दे हां इतिहास। अज देखिया अज दे युग दे विच मैं कल किसी ने मैनूं दस्सिया मेरे निकट वाले बंदे ने कि इदां दा समा आ गया, कोई पिता अपनी बेटी दे घर गया, पिता अपनी बेटी दे घर समान लैके गया, बाहर की गल है मैं नाम नहीं लेना। खैर एक उदाहरण के तौर के उपर मैं बेनती करा, वैसे साडे आले दुआले ऐसा कुछ बहुत घट रहा है जिथे मनुखी कदरां कीमतां जिहड़ियां ने वो खत्म होंदियां नज़र आउंदियां ने।
पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਤੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ। ਮੈਨੂੰ हैरानी हो गई, धी दरवाजा नहीं खोलती ते अंदरों आवाज दिंदी है कि पिता जी समान बाहर ही रख करके चले जाओ। कैसा समा आ गया। पर एक पासे असी वो देखते हाँ जिथे बिना परवाह कीते भी मैनू भी इस गल का खतरा है, ये जिहड़ी छूण दी संक्रमण दी, ये छूत दी जिहड़ी बीमारी है, जिहदे कण हवा दे विच भी ने, और जिथे जिथे कोई हथ छूंदा लगाउंदा है उस तो ग्रसित बंदा जिहड़ा है वो उसनूं छू करके जिहड़ा है वो बीमार हो सकता है। बिना इस गल की परवाह कीतियां होया सेवा दे कर्म खेतर दे विच वो जिहड़े योधे जिहड़े लगे हुए हन, गुरु नानक दे घर दे वलंटियर, मैनू अज याद आउंदा है पातशाह जी ने जदों खालसा पंथ की साजना की कलगियां वाले पातशाह जी ने ते आखिया सी खालसा अकाल पुरख की फौज, ये अकाल पुरख की फौज है खालसा। प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज, ये परमात्मा की मौज दे विच खालसा जिहड़ा है ये प्रगट होया है। एक जिहड़ा बचन है ये किसे बंदे की फौज नहीं है। मता कोई आखे, शायद कोई, मैं कहना कि किसी सोसाइटी नूं भी ये हक नहीं है कि वो आखे मेरे वलंटियर ने। कोई अमृतधारी सिख जिहड़ा है, अमृतधारी गुरु का सिख सेवा दे खेतर दे विच, सेवा दे मैदान दे विच जिहड़ा डटिया होया है, लग्या होया है, उन्होंने कोई ये दावा करे ये मेरी जमात दा है, ये मेरी सोसाइटी दा है, ये मेरे जिहड़ी है वो बनाई हुई संस्था दा है, नहीं। खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज, इनू साजन लग्या ही पातशाह जी ने ऐलान कर दिता सी कि ये खालसा फौज जिहड़ी है ये अकाल पुरख की फौज है, ये परमात्मा की फौज दी है, ये परमात्मा दे बंदियां दी, प्रभु दे स्वरूप बंदियां दी सेवा दे विच लगन वाली है। इहदा जिहड़ा खेतर है बड़ा वड्डा खेतर है। ये फौज जिहड़ी है जिथे कोई भुखा हुंदा है उन्होंने रोटी देण तुर पैंदी है, जिथे कोई भीड़ा दे विच हुंदा है, जिथे किसे दे उपर कोई संकट हुंदा है, जिसे किसे धी भैण दे उपर हथ पाउण लगदा है, ये फौज उत्थे तुर पैंदी है। देखो ना फौज दे काम ने ना, फौज नूं जिथे मर्जी लगा लो, बॉर्डरां दे उपर फौजां जिहड़ियां ने वो रखिया करदियां ने, पर जदों इहो जिहा समा आ जांदा है जदों देश दे उपर फौज उदों भी काम करती है। पर यह अकाल पुरख की फौज जिहड़ी है, परमात्मा की फौज जिहड़ी है, इहदा खेतर बहुत वड्डा है। ये हर थां दे उपर पहुँच जाती है। ये सीरिया वर्गियां थावां दे विच भयानक तो भयानक थावां दे विच पहुँच जाती है, जिथे भी मनुखता जिहड़ी है वो दुखी दुख बीमारी जां पीड़ा दे नाल ग्रसत हुंदी है। मनुखता, ये फौज मनुखता दी संभाल वास्ते पैदा की है, अकाल पुरख की फौज है। इस करके अकाल पुरख की फौज क्या है? इस सच्चे पातशाह ने साडे उपर कृपा की है। असी कोटान कोट शुकराना करिए, धन्नवाद करिए कि ये साडे उपर सानू ये सेवा दिती है, वाहिगुरु ने भावना दिती है, ते उन्हां भावनावां दा सन्मान कोई करे ना करे, पर जिवें महाराज ने बाणी च कहा है ना कि संतन अवर ना काहू मानी, बेपरवाह सदा रंग हर के, जाको पाक स्वामी जी दा पाक स्वामी है वो बेपरवाह हो करके चलता है। वो ये नहीं परवाह करता, मान इज्जत दा ख्याल करदा कि मेरी कोई इज्जत करे तो तां ही मैं कोई दान करा, मैं कोई सेवा करा, मैं कोई परोपकार करा, मेरी लोग इज्जत करनगे। नहीं नहीं, बिना इज्जत जां बेइज्जती दी परवाह कीतियां
अब हम चली ठाकुर पे हार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। कुछ जज्बाती सिखां ने अज ये भी बचन कहे कि जे फिरका परस्त लोग जेड़े ने साडे धर्म अस्थानां नूं, ओह कलगियां वाला पातशाह जिहड़ा सरबंस वारन वाला है मनुखता दे वास्ते, ये देश उस मनुखता दे विच आउंदा है। मैं वखरा नहीं कह रहा कोई इस करके, क्योंकि कुछ लोग जेड़े ने इस गल नूं उस पासे नूं लै टुरदे ने भी उस वास्ते जिहड़ा है ये सरबंस वारिया है। नहीं, किसे कौम नूं बचाउण वास्ते या किसे कल्ले दुकल्ले बंदे नूं बचाउण वास्ते, किसे विशेष धर्म नूं बचाउण वास्ते नहीं, मानवता नूं बचाउण वास्ते सच्चे पातशाह जी ने अपना सरबंस वारिया है। ते मानवता नूं बचाउण वास्ते ही कलगियां वाले दा उपदेश है। उस मानवता दे धर्म दे अलंबरदार दे धर्म अस्थान नूं जे कोई बदनाम करन दा यतन करेगा ते वो कदे सफल नहीं हो सकेगा। उन्होंने समझ लेना चाहिए है। बड़ियां वड्डियां उस कलगीधर पिता दियां तुहाडे उपर जड़ियां ने वो बड़े पर उपकार ने, उस पातशाह जी दे बहुत वड्डे पर उपकार ने। ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, होते ना गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती, सबकी शाये जाती एकता अनेकता विलाए जाती, होवती कुचीलता कुतेबन कुरान की, धर्म तसक जाते पाप पर पक जाते। ऐसा समा हुंदा, भाई संतोख सिंह कहंदे ने कि इदां दियां गल्लां हो जाणियां सन जे होते ना गुरु गोबिंद सिंह, जे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ना हुंदे। मूरत ना होती जोपै करुणा निधान दी, जे तरस दे घर कलगियां वाले दी मूरत ना हुंदी, जे वो पातशाह ना हुंदे सी, अज देश दा रूप ही कुछ होर होना चाहिए है। उन्हां लोकां नूं समझ लेना चाहिए है जिहड़े ऐसियां खतावां करन वाले हन। मैं बेनती कर रहा सी, ये फलसफा पातशाह ने सानू दिता है दीन दुनिया दे दीन दुखियां दी सेवा करन दा, उन्हां नूं संभालण दा, नीवियां नूं संभालण दा। भाई कन्हैया जी उत्थे आनंदपुरा दी धरती दे उपर भी, उत्थे युद्ध दे विच भी पानी जिहड़ा है, जल जिहड़ा है वो हरेक नूं पिला रहे ने, उत्थे भी वितकरा नहीं करते। सिख दे मूँह च भी पा रहे ने ते जेड़ा लड़न वास्ते आया है सिख दे नाल ओहदे मूँह दे विच भी पा रहे ने, क्योंकि ये फलसफा है इस तरह का। सो मैं बेनती कर रहा सी कि ये फलसफा पातशाह जी ने सानू दिता है। असी गुरबाणी पढ़ांगे विचारांगे तां ही सानू इस गल दी समझ आवेगी। शब्द दे पहली पंक्ति जिहड़ी है उहदे विच पहला अखर है भगत। हुण भगत ते अर्ध विश्राम लावांगे ते अगली पंक्ति जिहड़ी है असी अखर जिहड़े ने इकट्ठे पढ़ांगे ते आपे समझ आ जाएगी। भगत भगतन हूँ बन आई। पातशाह कहंदे ने भगत, भगत दे तत्ते नूं सियारी जी दा मतलब है भगती। जदों औंकड़ होएगा ओदा मतलब एक वचन पुलिंग भगत, ते जदों तत्ता मुक्ता होएगा उत्थे मतलब होएगा बहुवचन प्लूरल बहुतियां वास्ते। भगत भगतन हूँ बन आई। महाराज कहंदे ने भगती जिहड़ी है ना, भगतन हूँ बन आई, भगतां नूं ही फब्बी है। बन आई अदा मतलब फब्बना। भगती जिहड़ी है भगतां नूं ही फब आउंदी है। भगत जिहड़े ने उन्हां दा की काम है? भगती करनी, सेवा करनी, सिमरन करना, पर उपकार करना। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा। दिल्ली कमेटी का काम ही भगती है, श्रोमणी कमेटी का काम ही भगती है। ये सेवावां ये संस्थावां जिहड़ियां ने इन्हां दा काम ही भगती है। ये भगती है गरीबां दी संभाल करनी, भुखे दे मूँह दे विच भोजन देना, जिहदे कोल कपड़ा नहीं उहदे तन नूं कजना। जिवें गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी ने छोटी जी उम्र दे विच ही बाबा गुरदित्ता जी दे ब्याह कारज दे उपर एक नंगे बच्चे नूं वेख के अपना बस्तर कीमती बस्तर ला करके उहदे नंगेज नूं ढक दिता। और इस हिंदुस्तान दी नंगेज नूं
जदों धर्म धार्मिक तौर ते नंगिया कीता हकूमत ने, ते सच्चे पातशाह ने अपने शरीर की चादर बना करके इस हिंदुस्तान दे नंगे धर्म नूं जिहड़ा सी ढक दिता। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। भगतां दा काम की है? भगती करनी, पर उपकार करना, भला करना, दूसरियां दे प्रति चंगी सोच रखनी। भगती का मतलब सैल्फिश होना नहीं है। बहुत सारे ऐसे बंदे जिहड़े ने अपने आप नूं भगत कहंदे ने, वो केवल अपने आप वल ही देखदे ने। भगती उथों शुरू हुंदी है जिथे दूजियां तो अपना आपा वारण की भावना अंदर आ जावे। वाहिगुरू नूं जपदियां सिमरदियां एक करते पुरख नूं ध्याउंदियां अपना आपा दूजियां तो वारण की गल जिहड़ी है वो हिरदे दे विच आ जावे। ये भगती है। ये गुरु नानक दे घर दी इदां दी भगती है। दूजियां तो अपना परिवार वार देना, सरबंस वार देना, अपना सब कुछ जिहड़ा है दूजियां दी पत रखण वास्ते, दूजियां दी इज्जत रखण वास्ते, दूजियां दी धर्म की राखी वास्ते अपना सब कुछ वार देना। ये पातशाह ने सानू भगती सिखाई है। ये भगतां नूं ही फबदी है, होर कोई नहीं कर सकता, कोई दूजा नहीं बराबरी कर सकता। ताई ते भगत रविदास जी ने कहा सी कि जेड़ा बंदा भावें कोई सूरमा होवे, भावें कोई धन पदार्थ का दान करने वाला होवे दाता, भावें कोई छत्रपति राजा होवे ते भावें कोई बड़ा सियाणा पंडित होवे, भगत की बराबरी नहीं कर सकता। पंडित सूर छत्रपत दाता भगत बराबर और ना कोई। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और ना कोई। भगत की बराबरी करने वाला कोई होर हो ही नहीं सकता। अजकल इस विशे शब्द नूं लै करके कईयां दे मनां दे विच बड़े ख्याल पैदा होए ने। कुछ जड़ियां ताकतां ने वो घट गिणती समाज जिहड़ा है जां जिन्हां नूं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने अपने गल दे नाल लाया, वो सो कॉल्ड दलित जिहड़े ने उन्हां दे मनां विच इस तरह दीयां भावनावां पैदा कर रहे हैं कि वेखो जी भगत शब्द जिहड़ा है वो भगतां वास्ते जिहड़ा जिवें एक नहीं, भगत रविदास जी नहीं, जयदेव जी भी भगत ने। भगत धन्ना जी पिछले दिन ही उन्हों का जन्म दिन जिहड़ा है प्रकाश दिवस मनाया गया है। अज तक किसी ने नहीं आख्या कि उन्होंने भगत क्यों कहा जाता है। भगत धन्ना जी नूं हुण तक भगत कहते हैं, किसी ने नहीं कहा भगत धन्ना नूं भगत जी क्यों कहते, सतगुरु क्यों नहीं कहते। ये गल्लां केवल जान बुझ के उन्हां दे मनां विच पाईयां गईयां ने जिन्हां दे तो साडा तोड़ विछोड़ा कुछ ताकतां करनियां चाहुंदियां ने। ये जिहड़ा घर बनाया सी ना सच्चे पातशाह जी ने, ये जिहड़ा खालसा पंथ साजिया सी, इस नूं तोड़न विछोड़न वास्ते जिहड़ियां दिन रात ताकतां काम कर रहीआं ने, ये उन्हां वल्लों पैदा कीते होए ने सवाल ते ख्याल। गुरु नानक दे घर दे जिहड़ा अखर भगत है ना, ये बड़ा वड्डा है। कहंदे कोई बराबरी नहीं कर सकता, भगत बराबर और ना कोई, कोई दूजा नहीं कर सकता। क्योंकि ये भावना केवल भगती दी, सिमरन दी, सेवा दी, पर उपकार दी, दूजियां दा इज्जत मान सत्कार करन दी, भला करन दी, पुरुषार्थ करन दी केवल भगत दे मन दे विच ही हुंदी है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज कहंदे ने ये केवल भगतां नूं ही, भगतन शब्द बहुवचन है, भगत शब्द का मतलब है भगती। ये केवल भगतां नूं ही फबदी है। भगत भगतन हूं बन आई, तन मन गलत भय ठाकुर स्यों आपन लिए मिलाई। उन्हां दा तन मन जिहड़ा है वो परमात्मा दे विच जुड़िया रहिंदा है। वो किसी होर पासे वल नहीं ध्यान देंदे, इधर उधर दियां निंदा चुगली जां फालतू गल्लां दे विच नहीं ध्यान देंदे। वो तो केवल भले वास्ते ही सोच रखते हैं। वो तो अपने आप नूं पड़तालते विचारते रहंदे ने। भगतां की चाल निराली, चालां निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना है। तो यह बिखम मार्ग ही, ये खन्निओ तिखी वालों निक्की एत मार्ग जाना। क्योंकि अपना दा ते लाउणा जिहड़ा है ये केवल भगत नूं ही आउंदा है, किसी होर नूं नहीं आउंदा। भगत ही अपना सब कुछ मानवता वास्ते दा ते ला सकता है।
महाराज कहते ने तन मन गलत भए ठाकुर स्यों। मालक दे नाल उन्हां दे तन मन जिहड़े ने भगतां दे जुड़े होए हुंदे हन। इस करके अपने लिए मिलाए वाहिगुरु जी उन्होंने अपने नाल मिला लेंदे हन। वो परमात्मा दा ही रूप बन जाते हैं। जिवें भगत कबीर जी कहते ने अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पए है कोई ना सके पिछाणी। कोई पछाण नहीं सकता उन्होंने। धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज शब्द के पहले पदे च आखदे हन गावन हारी गावे गीत ते उधरे बसे जिह चीत। गावन हारी का मतलब है दुनिया। गावन हारी गावे गीत दुनिया दे लोग जेड़े ने दुनिया जेड़ी है वो केवल गीत ही गाउणा ही जड़ा है उन्होंने भगती समझदी है कि दो चार अखर जोड़ करके कोई गीत बना के गा लिया ये भगती है। कहते नहीं, लोक जाने ये गीत है ये तो ब्रह्म विचार। गावन हारी गावे गीत का मतलब ये है केवल रिवाजी तौर के उपर, रिवाजी तौर के उपर। जिवें असी रिवाजी तौर के उपर वर्त रख लिया किसी ने किसी धर्म अस्थान पर रिवाजी तौर पर चला गया जां कोई होर बहुतियां गल्लां असी रिवाजी तौर के उपर करते हाँ जिहड़ियां दूजियां नूं दिखाउण वास्ते हुंदियां ने। पर भगती जिहड़ी है ये दिखावे दा नहीं ये करनी दा काम हुंदा है। महाराज कहंदे ने ते उधरे बसे जिह चीत। ते बहुवचन है। उन्हां दा उधार हुंदा है जिन्हां दे चित्त दे विच वाहिगुरु वस जाता है। परमात्मा जिन्हां दे हिरदे च वस जाता है उन्हां दा उधार हो जाता है, उन्हां दी कल्याण हो जाती है। अन पेखे बिंजन परोसन हारे जिह भोजन कीनो ते तृपतारे। इसी संदर्भ दे विच पातशाह दूजी पंक्ति कहंदे ने कि एक बंदा है जिवें उदाहरण दिंदे ने महाराज कहंदे ने परोसन हारे दा मतलब वरताउण वाला, प्रसाद लंगर वरताउण वाला, दाल प्रसादा जां कुछ भी कोई भी चीज़ वरताउण वाला परोसन हारे परोसन वाले नूं कहंदे ने। पेखे व्यंजन परोसन हारे कहंदे इसे तरह ही दुनियादारी की गल है। जिस तरह कोई व्यंजन भोजन परोसन वाला वरताउण वाला भोजन नूं देखदा ते है पर आप नहीं खांदा, इसे तरह कहंदे ने जिह भोजन कीनो ते तृपतारे। जेड़े भोजन करदे ने केवल वेखदे नहीं करदे भी ने। जे को पुंचै जे को खावे, माफ करना, जे को पुंचै जेड़ा खावेगा पहुँचावेगा उदा ही उधार होवेगा। जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो, उदा उधार होवेगा, कल्याण होवेगी। जिह भोजन कीनो ते तृप्तारे। नाम भोजन जिन्हां ने कीता वो तृप्त हुंदे हन। अनक स्वांग का काछे भेख धारी। अनेकां ही भेख धारी जेड़े केवल धर्म का भेख धारण करन वाले ने स्वांग रचते हैं, विखावा करते हैं। जिवें एक भेख धारी स्वांग रचदा है पर असलीयत ये हुंदी है जैसो सा तैसो दृष्टारी। जदों वो स्वांग उतार के रख दिंदा है तो जिहो जिहा वो असलीयत दे विच हुंदा है वो ही सामने आउंदा है। भाव की भगती भेख का नाम नहीं है, करनी का नाम है। अखीरली पंक्ति च महाराज कहंदे ने कहन कहावन सगल जंजार नानक दास सच करनी सार। कहंदे ने कई बंदे जेड़े ने वो कहन कहावन दे विच लगे रहिंदे ने। आखण किसे नूं कहना ते दूजे कोलों कहावन दूजे कोलों अखवाउणा, कहना ते अखवाउणा। इसे जंजाल दे विच ही दुनियादारी दे विच फसे रहिंदे हन। नानक दास सच करनी सार। दास नानक आखदा है कि जेड़ी सच दे धारनी हो करके अपना अमली जीवन जीना है ये ही श्रेष्ठ करनी है। तो गुरु साहब कृपा करन। मैं बेनती करांगा जिथे जिथे भी कोई माई पाई है वो इस सेवा दे विच जरूर योगदान पावे। जड़ियां सेवावां दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मनुखता दियां कीतियां जा रही ने। सिंह साहब जी रोज़ बेनती करते हैं आप संगतां नूं तुच्छ जिहा कोई इनू मेरे तो कोई बहुता ना समझे। जे मैं भी अज बेनती करदा हाँ
ਭੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਫਲ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਪੰਥ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।